तो हम लिसनिंग का साइंस का क्वेश्चन आपको लगातार करवा चुके हैं। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल NSD के पॉइंट पे। तो फाइल ओपन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए हम 80 क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन का हम सवाल आपके सामने लाते हैं, जिसका मैंने पार्ट वन भी करा दिया और पार्ट 2 भी करवा दिया। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज है पार्ट 3। टोटल 80 और 80 160 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 161 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 161 में, देखिए कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपनी, क्या होगा? आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। राइट आंसर आपको क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, महान वैज्ञानिक ऑर्केमिडिस किस देश के संबंधित थे? ब्रिटेन के, जर्मनी के, अमेरिका के, ग्रीस के। महान वैज्ञानिक ऑर्केमिडिस जो है किस देश से संबंधित थे? ग्रीस हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, पानी के बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी के बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? असंजक, बल का अभाव, तनाव का, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। SSC में पूछा गया प्रश्न है। तो पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, पश्चिम से पूरब। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, पहिए में बॉल वायरिंग का कार्य है? घर्षण को बढ़ाना, गति घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, अस्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। मात्र सुविधा के लिए पहिए में बॉल वायरिंग का कार्य क्या होता है? अस्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा जूम करना पड़ेगा। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह आंतरिक गति के लिए अनुयुक्त है। दूसरे में कह रहा है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है। कथन, कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में कौन सा कथन? विचार कीजिए। राइट आंसर सी होगा। ए और दो दोनों सही है आपका, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या है? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। सी आपका राइट हो जाएगा। MPPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मिलीसेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 9.8 मिली से 9.4 मिली सेंटीमीटर, 29.4 या 39.3। IS 1998 का पूछा गया प्रश्न है। क्या होगा? 29.4 मिली सेंटीमीटर। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व GE का जो है 10 ms। अगर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है, तो चंद्रमा का वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कितना होगा आपको बताना है। 100 पे पावर 6 किलोग्राम या 7 किलो या 100 किलो या 600 ग्राम। ये भी IS 2001 में पूछा गया प्रश्न है। 100 ग्राम। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, पावर शक्ति का ईसाई मात्रक वॉट किसके समतुल्य है? किलोमीटर सेंटी से, किलोमीटर सेंटी से या किलोमीटर सेंटी से 3, इनमें से कोई नहीं। RRB ट्रेन कलर 2009 में पूछा गया है। सी हो जाएगा आपका राइट है। किलोग्राम मीटर से सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 171 है, धारण हिंसा की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है, अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। RTS 2008 में पूछा गया है। धारण हिंसा की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? वही रहेगा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, एक केशन नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? एक केशन नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है,
तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल ताप की अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल से अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो क्वेश्चन है कि एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चलता है, इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकप एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूते कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे को जड़ों को जल इसके कण समूह को बढ़ना। IS 1999 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी एक के लिए केशिक तत्व जो है एकमात्र कारण नहीं है। तो इसका कारण है, इसका कारण है, इसका किस तत्व के द्वारा होता है? पर डी में जो है पौधे के जड़ों से जल का इसका पर्ण समूह को और बढ़ना, ये कारण नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे है 174 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, आइंस्टीन ने। MPPCS 2000 में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा न्यूटन। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजित और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजित हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजित नहीं हो सकता किंतु विनाश होता है। ऊर्जा न तो सृजित होता है न ही विनाश होता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? कि ऊर्जा न तो सृजित होता है और न विनाश होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पायलन वेग है 15 किमी सेकेंड, 21.1 किमी सेकेंड, 7.0 या 11.2 किमी सेकेंड। पृथ्वी का पायलन वेग क्या? 11.2। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। पास्कल इकाई है दाब की, किसकी होगी? दाब की। बी आपका राइट हो जाएगा। 178 है, 1 किलोग्राम सेमी दाब समतुल्य है 0.1 के बराबर, 1.0 के बार के बराबर, 10.0 बार के बराबर, 100.0 बार के बराबर। 1 किलोग्राम सेमी 2 का दाब समतुल्य है 0.1 बार के बराबर। ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर करिएगा इसे। 179 में क्यू से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। क्यू से क्या मापा जाता है? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो सी जो है जल का बहाव, सी आपका राइट हो जाएगा। 180 है, किस पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है? ध्रुव के सावर्धिक होता है, विषुवत रेखा पे अधिक होता है, मैदानी की अपेक्षा पहाड़ों पे अधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सावर्धिक होता है। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है, उसका भार घटता है, उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर, उसका भार घट जाता है। जी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 182 है, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करके नीचे दिए कुछ का उत्तर देना है। तो देखिए हम आपको मिलाते हैं। विद्युत बल न्यूटन हो जाएगा आपका, विद्युत आवेश कूलाम हो जाएगा आपका, विद्युत विभव वोल्ट हो जाएगा और विद्युत के धारिता फैराडे हो जाएगा। 1 का 2 इसमें भी है और विद्युत आवेश 2 का हो जाएगा आपका 3। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह के प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। क्या होगा? बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए वाले गुरुत्वाकर्षण से। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 144 है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है करचल ऐठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। स्वचालित कलाई घड़ी का ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ से विभिन्न संचालन से। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, पानी सतह से ऊपर हल्की हो गई, पानी से बाहर आकर स्थिर खो बैठी, पानी बाहर आकर उसे द्रव्यमान प्राप्ति हुई। तो जब हम पानी को जब कुएं के पानी को हम बाल्टी से ऊपर खींचते तो क्या महसूस होता है? कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। पानी की सतह से ऊपर क्या होती है? भारी हो जाती है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण कल की शून्य स्थिति से, जब गुरुत्वाकर्षण कल घटता है निर्वात की स्थिति के उपयुक्त से कोई नहीं। भारहीनता कब होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 187 निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक परस्थाई है? रबर,
गीली मट्टी, स्टील, प्लास्टिक। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक परस्त है आपको बताना है। प्लास्टिक होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष पे निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र का प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है उपग्रह के प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक उपग्रह अपने कक्ष पे निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल का प्रभाव है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गति ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। एसएससी 2007 में पूछा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित कौन सा ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, तो बी आपका राइट है। 190 कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीता की अनुभूति का कारण है बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का बराबर होता है। भारी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान कक्षा में अंतरिक्ष यान भारीता के अनुभव का कारण क्या है, तो कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रहित उड़ जाता है। पत्थर भीतर की ओर तेज गति करता है, पत्थर बाहर की ओर तेज गति करता है, पत्थर गति उसके वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि डोरी से बांधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घूमते हुए समय अचानक डोरी टूट जाता है तो क्या होता है, पत्थर स्पर्श रहित उड़ जाता है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है। अंडा जो है वो क्या है, मृदु जल में डूब जाता है, किंतु नमक में शांत घोल कर तैरता है, क्योंकि अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। दूसरा कारण है एल्युमिनियम नमक में घोल घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। तीसरा कारण नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। एसएससी 2008 में पूछा गया है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक शांत घोल में तैरता रहता है, क्या होगा, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ को एक साथ मिला ले, अपने हाथ को ऊपर उठा ले, अपने हाथ को बाहर तक फैला दे, ऊपर हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन करने घूर्णी मंच पे अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई क्यों सहायक होता है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों होता है, यह घोल में पिस्टलीन तनन को कम करता है, यह गंदगी को अवशोषित करता है, यह घोल में शक्ति देता है, या साबुन उत्प्रेरक कम करता है। क्या होगा राइट आंसर, तो साबुन कपड़े की बेहतर सफाई क्यों में सहायक है, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, न्यूटन मीटर मात्रक है त्वरण का, बल का, शक्ति का, ऊर्जा का। ऊर्जा का, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायनोमो इसे परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। डायनोमो इसमें से परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, दूध का घट जाता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त से कोई नहीं। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला है, किसी भी पिंड का भार विभिन्न गरों पे विभिन्न होता है। दूसरा है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान, तो निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो पहला कह रहा है कि किसी भी पिंड का भार विभिन्न गरों पे भिन्न होता है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर चंद्रमा पर रिक्त आकाश समान होता है। तीसरा, पृथ्वी के पिंड में भारीता की स्थिति उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षीय बल मुक्त होता है। और चौथा कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर समुद्र तल पे किसी भी पिंड का भार दरमियान होता है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो किसी भी पिंड पे भार भिन्न गरों पर, ये आपका सही है, ये भी आपका सही है। ई जो है ये आपका गलत है, यहाँ गलत पूछा। क्वेश्चन नंबर 199 है, इस्पात में गोले का पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, वजन होता है, द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है, आयतन होता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के पास है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है, यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, यहाँ परमाणुओं का पालन वेग उसके वर्ग मध्य में मूल वेग कम है। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है क्योंकि क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा।
तो तनाव पर वायुमंडल नहीं, क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पायलन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्नलिखित में किस स्थान पे जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पे, अंटार्कटिका के कैंप में। BSSC 2015 में पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित से किस स्थान पे जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो निम्नलिखित पे किस स्थान पे? अंटार्कटिका के कैंप में। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, स्वचालित ब्रेक किस नियम का कार्य करता है? पास्कल नियम, बर्नौली का प्रेम, थॉमस नियम, न्यूटन का। द्रव चलित ब्रेक किस नियम पे कार्य करता है? पास्कल का नियम। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल, गति ऊर्जा, कार्य ऊर्जा। निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल होगा, गति ऊर्जा होगा, कार्य होगा, फिर ये ऊर्जा होगा। क्या होगा? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 204 है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है। इसका शरीर गर्म हो जाता है। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति ऊर्जा उससे ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। चौथा है, छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं। एक धावक जो है लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता और उससे ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न द्रव्यमान में दो पत्थरों का एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। विभिन्न द्रव्यमान में के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। छोटा पत्थर जमीन से पहले पहुंचेगा, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा, या पत्थर की रचना निर्भर करेगा। दो पत्थर को एक भवन के शिखर के एक साथ गिराया जाएगा तो दोनों पत्थर जमीन पर एक बार गिरेगा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग इसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, द्रव्यमान गुने कोणीय वेग, रैखिक वेग कोणीय वेग, द्रव्यमान गुने रैखिक वेग। कोणीय संवेग इसके बराबर है जड़त्व आघूर्ण प्लस कोणीय वेग। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित से किस संरक्षण का परीक्षण है? द्रव्यमान का, ऊर्जा का, रैखिक का, दाब का। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित किसके संरक्षण का प्रवर्तन है? ऊर्जा का। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पानी के उपादान के कारण, तेज तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तेज तनाव के कारण। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है? स्याही का श्यानता, कोशीय अभिक्रिया परिघटना, ब्लॉटिंग पेपर स्याही का वितरण, साइफन क्रिया। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में शामिल है कोशीय अभिक्रिया परिघटना। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, विषुवतीय रेखा पे, पृथ्वी के केंद्र पे। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? पृथ्वी के केंद्र पे। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया कि सभी वस्तु पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षित होते हैं? आर्यभट्ट ने, बारहमीर ने, बुधगुप्त ने, बरहागुप्त ने। निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था? बरहागुप्त ने। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त होगी, तेज होगी, पृथ्वी के समान समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी। BSSC 2011 में पूछा गया है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? तो सुस्त हो जाएगी। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान है, क्यों होता है? नाखून गुब्बारे की सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। दूसरा है, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रिया है। तीसरा है, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। चौथा है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना अधिक दाब डालती है। गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम हो जाता है। पहला है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। दूसरा है, जब लिफ्ट समान गति से जा रही हो। तीसरा है, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। चौथा है, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी जाए?
36-60 डिग्री कोण, 36 से 45 डिग्री कोण, 36 से 30 डिग्री कोण, 36 से 50 डिग्री कोण। क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिक दूरी पे जाए, तो 37 से 45 डिग्री कोण भी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की सेशन यही समाप्त करते हैं। कल जो हम लेकर आएंगे वो उष्मा हिट्स को बोलते हैं, उससे क्वेश्चन रहेगा। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।